ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आवृत्ति करें पहला श्लोक। जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। पढ़िए। तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति जत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरास्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां शतम्। वेद्यम् वास्तवमात्रवस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः। सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम्। पिबत भागवतं रसमालयम् अहो रसिका भुवि भावुकः। भगवान श्री व्यासदेव इस सुप्रसिद्ध साहित्य श्रीमद् भागवतम
की रचना करते समय अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण को कहते हुए प्रणाम कर रहे हैं। मंगलाचरण का यही अर्थ होता है, मंगल आचरण। प्रारंभ में इष्ट देव, गुरु, वैष्णव आदि को प्रणाम किया जाता है, इसको मंगलाचरण कहते हैं। प्रणाम के साथ साथ लेखक ग्रंथ के वस्तु विषय का संकेत करता है कि इसमें क्या वर्णन किया जाएगा, प्रतिपाद्य विषय का उल्लेख करता है और प्रतिज्ञा करता है। उसी बात को मुझे यह कहना है। इसके साथ साथ पढ़ने वाले को, सुनने वाले को आशीर्वाद देता है, इसको भी मंगलाचरण कहा जाता है। इष्ट देव को नमस्कार, गुरु को, वैष्णव आदि को नमस्कार और वस्तु निर्देश, आशीर्वाद, इसको मंगलाचरण कहा जाता है। भगवान वेदव्यास देव इन 3 श्लोकों में मंगलाचरण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ के निर्विघ्न समाप्ति के लिए अपने इष्ट का स्मरण कर रहे हैं, भगवान कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और इस श्रीमद् भागवतम को पढ़ने के लिए आमंत्रण दे रहे हैं। इस प्रकार से मंगलाचरण किया जाता है। श्रीपद श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि इस ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति की इच्छा से वेदव्यास देव ये मंगलाचरण कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए मंगलाचरण कर रहे हैं। जिस श्लोक की आवृत्ति आप लोगों ने किया, प्रथम श्लोक, जन्माद्यस्य जतोन्वयादितर्पश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वरा तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति जत्सूरयः तेजो वारि मृगाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। इस श्लोक का अन्वय तो सब भागवत जो पढ़ते हैं रोज उनके लिए हैं। तो किसी को नमस्कार करने से पहले, नमस्कार करते समय, अपने इष्ट को नमस्कार करते समय या किसी वस्तु का निर्देश करते समय उसके 2 प्रकार के लक्षण कहे जाते हैं। एक को स्वरूप लक्षण कहते हैं और दूसरे को तटस्थ लक्षण कहते हैं। लक्ष्यते अनेन इति लक्षणम, जिस वर्णन से किसी वस्तु का पता चले उसको लक्षण कहते हैं उसका। इस श्लोक में मूल विषय है सत्यम परम धीमहि। हम परम सत्य भगवान कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं, यह मूल विषय है इस श्लोक का। सत्यम परम धीमहि, धीमहि यह जो क्रिया है बहुवचन में प्रयुक्त है। इसका अर्थ है ध्यायेमः, हम ध्यान कर रहे हैं। अनेक देशों में और अनेक काल में फैले हुए अपने शिष्यों को अपने अंक में लेकर के सबके तरफ से भगवान वेदव्यास देव भगवान कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। हम लोगों के वैदिक ग्रंथों में यही स्टाइल है। लोग ऐसा नहीं कहते हैं कि हम अकेले ध्यान कर रहे हैं। भगवान वेदव्यास देव अगर ये कहते कि ध्यायेमः, तो उसका अर्थ है कि मैं ध्यान करता हूं। तो धीमहि यह क्रिया बहुवचन के लिए है, हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं, परम सत्य भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं।
हमारी वैदिक यही स्टाइल है कि ग्रुप में भजन किया जाता है। भगवान का नाम कीर्तन या भगवान का ध्यान, भगवान के बारे में सुनना, बोलना, ये कामना की जाती है कि अधिक से अधिक सुखी हों, अधिक से अधिक लोग भगवान को समझें, उनसे प्रेम करें। तो इसी प्रक्रिया का निर्वाह करते हुए भगवान वेदव्यास देव धीमहि क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं। हम ध्यान कर रहे हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं? सत्यम परम धीमहि। सब ओर से अपना अटेंशन हटा करके अब हम भगवान कृष्ण पर अपनी चित्तवृत्ति को लगा रहे हैं। इसी वस्तु का वर्णन करना है, श्री कृष्ण का वर्णन करना है श्रीमद् भागवतम में। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप लक्षण को बता रहे हैं। स्वरूप लक्षण क्या है? परम सत्यम, यह स्वरूप लक्षण है भगवान का। सत्य, श्री कृष्ण सत्य है। स्वरूप लक्षण का अर्थ क्या है? किसी वस्तु के प्रकृति और आकृति का जो वर्णन किया जाता है उसको उपादान और आकार कहेंगे। उसको उस वस्तु का स्वरूप लक्षण कहते हैं। जो विशेषता उस वस्तु को हमेशा विद्यमान रखती है और अन्य वस्तुओं से उसका भेद करती है, समझा जाता है। उस वस्तु के साथ वो नित्य रहती है, वो विशेषता है। उसके बिना उस वस्तु का वस्तुत्व तो नहीं होता है। उस लक्षण को, उस वस्तु का स्वरूप लक्षण कहते हैं। ये दो प्रकार का स्वरूप लक्षण दो तरह से वर्णन किया जाता है। प्रकृति, प्रकृति का अर्थ है उपादान। उस वस्तु, वो वस्तु किस चीज से बनी है उसको उपादान कहते हैं, और उसकी आकृति क्या है। तो यहां पर भगवान वेदव्यास देव कहते हैं कि वह वस्तु भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म है, परम सत्य है। और परम सत्य, सत्य कह करके अनेक बातें आ जाती हैं समझने के लिए। सत्य उसको कहते हैं जो वस्तु तीनों काल में एक समान रहे। वैसे रहने के लिए तो जीव भी तीनों काल में रहते हैं। हम लोग भी पहले थे, जैसे भगवान गीता में कहते हैं, ना हम कैसे, ना हम तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम लोग पहले नहीं थे। सभी राजाओं के लिए भी भगवान कह रहे हैं। और ऐसा कभी नहीं होगा कि हम लोग नहीं रहेंगे। रहेंगे लेकिन इसी रूप में नहीं रहेंगे। जैसे कुरुक्षेत्र में जुटे हुए राजा भिन्न भिन्न शरीर में हैं, भिन्न भिन्न अवस्था, भिन्न भिन्न आकार, बल आदि सब एक समान नहीं रहेगा। एक ही शरीर में जीव की क्या क्या दशा होती है। बचपन में कैसा ज्ञान रहता है, छोटा शरीर रहता है, जवानी में बढ़ता है, बुढ़ापे में फिर क्षीण हो जाता है, फिर खत्म हो जाता है। तीनों काल में रह कर क्या करेगा। जीव रहता है तीनों काल में, लेकिन इस तरह से विविध दशाओं में गुजरता है। लेकिन श्री भगवान एक समान रहते हैं। उनके परिकर, उनके साथ उनका धाम, उनकी लीलाएं, उनका सब कुछ एक समान। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान ने इच्छा किया सृष्टि करने की। इसका अर्थ है कि सृष्टि से पहले से ही वे हैं। उन्होंने इच्छा किया, देखा प्रकृति को, तब जगत की सृष्टि हुई है। तो भगवान सृष्टि से पहले के ही हैं। ब्रह्मा जी को उन्होंने ज्ञान दिया इस बात का चतुश्लोकी भागवत में कि मैं हमें वासमेवाग्रे, मैं सृष्टि के पहले से था और इस समय में भी हूं और सृष्टि समाप्त होने के बाद भी मैं रहूंगा। ऐसे कहते हैं स्पष्ट। इसको सत्य कहते हैं। लेकिन सत्य के 3 फेज होते हैं भगवान श्री कृष्ण के। सत्य वही हो सकती है वस्तु जो भूमा है। भूमा का अर्थ सर्व व्यापक है और सब काल में है। सर्व व्यापक अर्थ केवल देश व्यापक नहीं होता है,
व्यापक का अर्थ होता है जो सर्वकाल व्यापी है, अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा, इसको भूमा कहते हैं। असीम नाल्पे सुखम, उपनिषद कहता है कि अल्प में सुख नहीं है। जो वस्तु क्षण भर के लिए है या कुछ साल के लिए है, इसका मतलब वो सुख में हो ही नहीं सकती। जीव नित्य है, नित्य जीव कोई अनित्य वस्तु कैसे सुख दे सकती है? इसलिए भूमैव सुखम, शास्त्र कहता है कि सर्वकाल और सर्वदेश व्यापी भगवान श्री कृष्ण ही सुख है, वही सुख है। रसम हिवायम लब्ध्वा आनंदी भवती, जब व्यक्ति श्री कृष्ण को पाता है तब वह आनंदी भवती, आनंद से युक्त होता है। और रसो वैस, और वास्तविक सुख है भगवान है। शास्त्र में कहा गया रस का मतलब क्या है? रस का अर्थ है चमत्कारी सुखम रसम, जो सुख व्यक्ति में चमत्कार पैदा कर दे, आह्लाद पैदा करे, उसको रस कहा गया है संस्कृत में। तो परम सत्यम से इतनी बात स्पष्ट हुई कि भगवान नित्य हैं और आनंदमय हैं और चिन्मय हैं, सच्चिदानंद। सभी जगह शास्त्रों में भगवान के बारे में यही वर्णन आता है, वे नित्य हैं, सत्य हैं। सत्य का अर्थ है कि सर्व काल व्यापी हैं, काल से भी परे हैं, नित्य हैं। और नित्य है कि इसका अर्थ यह नहीं कि वे अकेले बांसुरी बजाते हैं, नित्य हैं। उनका समाज, उनका देश, उनका धाम, उनके परिकर, सब कुछ नित्य है। अनंत काल से है, अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा सारा समाज। और भगवान आनंदमय है, पूर्णतः आनंद घन है, उनको चिद घन और आनंद घन कहा जाता है। आनंद घन का अर्थ है कि मूर्तिमान आनंद है वे। ऐसा नहीं कि भगवान में आनंद कहीं से आता है, जैसे सूरज में कहीं से ताप भेजा नहीं जाता है, कोई पेट्रोल या ज्वलनशील वस्तु, बल्कि सूर्य स्वयं ही ताप और ज्वलनशीलता का उदाहरण, स्रोत है। सूर्य से सब निकलता है। इस तरह से भगवान से अक्षय आनंद निकलता रहता है। उनके नाम में आनंद है, उनके धाम में आनंद है, उनके लीला गान में आनंद है, उनके परिकरों में आनंद है, उनके नख से सीख तक वो आनंद घन है। और इसके साथ ही साथ चिन्मय है, चिद घन है, मूर्तिमान चेतना है। तो उनमें जड़ांश कुछ भी नहीं है। हम लोगों के शरीर में तो जड़ के अलावा और क्या चीज है? आत्मा को कहते हैं कि एक केश के अग्रभाग को यदि 1000 टुकड़ा किया जाए और फिर उस एक टुकड़े को लेकर के उसका 1000 टुकड़ा किया जाए तो इतना बड़ा जीव का स्वरूप। तो इस शरीर में जीव का क्या अस्तित्व है? सब तो जड़ मैटर है, और जड़ का मतलब अचित और असुख, दुखमय है और अज्ञान से भरा हुआ है शरीर। लेकिन भगवान का जो कुछ भी है उसे हम शरीर नहीं कह सकते, स्वरूप कह सकते हैं। वो बिल्कुल चिदघन है और आनंद घन है। ये विशेषता, ये भगवान का स्वरूप लक्षण है। आकृति क्या है? ये तो भगवान का उपादान है। उपादान शब्द का प्रयोग किया जाता है। भगवान में है क्या? भगवान है क्या? चिदघन है, आनंद घन है और नित्य है, सत्य। ये उनका स्वरूप लक्षण। चिन्मयता, आनंदमयता और नित्यता, ये भगवान का स्वरूप है। आकृति क्या है? आकृति भी व्यक्ति किसी वस्तु का स्वरूप लक्षण होता है। आकृति है परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का, कि वे द्विभुज हैं और बांसुरी लिए रहते हैं और मोरपंख पहनते हैं। ये है उनका स्वरूप लक्षण। अन्यथा ऐसे भगवान के अनेक स्वरूप हैं। अपने को अनेक भगवत रूपों में भगवान ने अभिव्यक्त किया है, पर उन समस्त भगवत स्वरूपों से पार्थक्य दिखाने के लिए स्वरूप लक्षण बताना जरूरी है, तो उसमें आकृति भी बताना जरूरी है।
भगवान की आकृति ये है कि वे ये नर वपु हैं, गोप वेश में हैं, बांसुरी बजाते हैं। तो भगवान नारायण, भगवान श्री राम या नरसिंह भगवान, वामन देव आदि जितने भगवत स्वरूप हैं, उनसे श्री कृष्ण की आकृति का यह भेद बताया जाता है। श्री कृष्ण का स्वरूप लक्षण है। स्वरूप लक्षण इस तरह से दो तरह से बताया जाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप लक्षण का एक वर्णन किया गया सत्यम शब्द के द्वारा और परम शब्द के द्वारा। परम सत्यम, परम सत्यम का अर्थ है सबसे श्रेष्ठ सत्य, और जितने सत्य हैं अनंत कोटि भगवत स्वरूप और जीव या धाम सब श्री कृष्ण से ही निकले हुए हैं, ये अर्थ है। वो परम सत्य, इसलिए श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने परम शब्द का अर्थ किया है परमेश्वरम, परमेश्वर। ईश्वर बहुत हैं, स्वामी बहुत हैं, लेकिन श्री कृष्ण सर्वोपरि ईश्वर है, परम ईश्वर है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। वे सबके कारण हैं, परंतु उनका कोई कारण नहीं। जगत के कारण हैं, जीव के कारण हैं, और अनंत कोटि भगवत स्वरूप के, वैकुंठ के, सबके वे कारण हैं। अनादिरादि गोविंद, वे अनादि हैं, उनका कोई कारण नहीं है, और वे सबके कारण हैं, आदि सर्व कारण कारण। इस प्रकार इस श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया जा रहा है। तटस्थ लक्षण क्या है भगवान का, इसका तो बहुत तरह से वर्णन यहाँ वर्णन हुआ है। तटस्थ लक्षण है किसी वस्तु में वो तटस्थ लक्षण भी साथ रहता है, हमेशा रहता है, परंतु सब समय प्रकट नहीं रहता है। इस विशेषता को उस वस्तु का तटस्थ लक्षण कहते हैं। जैसे अग्नि में ज्वाला हमेशा है, परंतु किसी विशेष स्थिति में अग्नि प्रकट होता है, तो उसको उसका तटस्थ लक्षण कहते हैं। दाह जो है, दाहिका शक्ति, किसी को जलाना, ये अग्नि का स्वरूप लक्षण है, परंतु सब समय वो प्रकट नहीं रहता। एक उदाहरण दिया जाता है कि मान लीजिए लोहा का एक खंड है, तो जैसे हीटर है बिजली का, तो उस हीटर में सब समय अग्नि का धर्म प्रकट नहीं रहता है। प्रकट हो या न हो, अग्नि में ताप जो है स्वरूप लक्षण है, परंतु जब वो प्रकट होता है किसी काष्ठ में या अग्नि तार में, लोहे में, तो उसको उसका तटस्थ लक्षण कहते हैं। और सबसे अच्छा उदाहरण दिया गया है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत बड़ा विद्वान है, परंतु वह घर के काम में लगा हुआ है। कोई विद्वान पढ़ा लिखा ब्राह्मण या प्रोफेसर कोई है, तो अपने घर में संडे को मान लीजिए आया है, तो संडे को जनरल आदमी जैसा व्यवहार करेगा। हो सकता है अपना कपड़ा धो रहा हो, घर बहार रहा हो, या शेविंग कर रहा हो। ये तो उसमें पांडित्य है, लेकिन पंडित उस समय प्रकट नहीं होगा। उसके पांडित्य का ज्ञान कैसे होगा? जब वो प्रवचन करेगा या दो चार लोगों से बात करेगा। उसमें पांडित्य होते हुए भी उसका पांडित्य कार्य द्वारा दिखाई देता है। तो इसको, उसके प्रवचन को, उसके वक्तव्य को तटस्थ लक्षण कहा जाएगा। तटस्थ लक्षण जो है वह भी उसके साथ ही रहता है। ऐसा नहीं है कि पहले से कोई विद्वान नहीं है और एकाएक विद्वान होकर बोलने लगा। वो रहता है, जैसे पंडित में पांडित्य रहता ही है, लेकिन वह पांडित्य प्रकट होता है उसके प्रवचन द्वारा, उसकी क्रिया द्वारा। तो भगवान ने का यह लक्षण है तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण उनका क्या है? जगत की सृष्टि। इसके द्वारा पता चलता है कि भगवान सर्वज्ञ हैं और
उनकी कुछ इच्छाएं हैं, वे जीवों के हितैषी हैं, बहुत से लक्षण भगवान के प्रकट होते हैं। तो इस विश्व की सृष्टि द्वारा और इसके पालन द्वारा, इसके संहार द्वारा भगवान के हितैषिता और भगवान की अद्भुत क्षमता आदि का पता चलता है। एक कोई साधारण कारीगर अगर कोई चीज थोड़ी सी बना देता है तो उसकी प्रशंसा होती है। और इतना विचित्र विश्व का भगवान ने निर्माण किया है, अद्भुत अद्भुत चीजें बनाया, जैसे सूर्य बनाया, पृथ्वी बनाया, पृथ्वी में अनेक खनिज द्रव्य भर दिया। यह भगवान का तटस्थ लक्षण है। और ब्रह्मा जी को भगवान ने वेद पढ़ाया, तेने ब्रह्म हृदय याद कवे मुह्यंति जत्सूदय, यह भी भगवान का तटस्थ लक्षण है। तो श्री कृष्ण को इस श्लोक में परम ईश्वर कहा जा रहा है, परम सत्य। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है कि तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम तम देवतानाम परमम च दैवतम पतिम पतीनाम परमम परस्तात् विदाम देवम भुवनेश विद्यम। उपनिषदकार कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम, समस्त ईश्वरों का महान ईश्वर, जितने भी जगत के नियंता हैं, कंट्रोलर हैं, उन सबके ऊपर भगवान कृष्ण है। तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम, महाईश्वरम। गीता में भगवान कहते हैं सर्वलोक महेश्वरम, मैं समस्त लोकों का महान ईश्वर हूं। तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम तम देवतानाम परमम च दैवतम, सब में परमम शब्द लगाया जा रहा है। जितने भी पूज्य लोग हैं इस संसार में, जैसे भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव या अन्य भी भगवत स्वरूप जो हैं वो परम दैवत हैं, पूजनीय हैं, श्रद्धा का पात्र है। तो सबसे महान दैवतम, महान देवता है भगवान श्री कृष्ण। देवता का अर्थ यहाँ पूज्य अर्थ किया जाता है, आराध्य, भजनीय। और पतिम पतीना परमम परस्तात्, और पतियों के भी वे पति हैं। जितने जीव महान महान इस जगत में किसी का पालन कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण पालने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। पति, पति का अर्थ है पालन करने वाला, रक्षा करने वाला, मेंटेन करने वाला। तो समग्र पतियों में ये सर्वश्रेष्ठ पति हैं। और परमम परस्तात्, तो बड़े से बड़े लोगों से भी परे हैं, या पर से भी परे, परात पर कहे, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हैं। ऐसे त्रिभुवन के ईश्वर और परम प्रशंसनीय, जिनकी गुण कीर्ति महान है, ऐसे प्रभु को हम जानते हैं। विदाम का अर्थ है जानते हैं। विदाम तम भुवने समिध्यम। और भगवान को ईड्य कहा गया है। ईड्य का अर्थ है कीर्ति गाने लायक, जशस्व। भगवान के कर्म वास्तव में परम पवित्र हैं, महान हैं। गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन कहते हैं विराट रूप देखने पर कि हे प्रभु, ये सारे ऋषि मुनि आपका गुण गा रहे हैं, सारे ऋषि मुनि गुण गा रहे हैं, सब प्रणाम कर रहे हैं, विराट रूप में देख रहे हैं इस तरह से। तो भगवान श्री कृष्ण परम ईश्वर हैं, परम सत्य। इस श्लोक में कृष्ण शब्द का या राम, नरसिंह, माधव, मधुसूदन, ये भगवान के जो प्रकट नाम हैं, उन नामों का प्रयोग नहीं किया गया है, परंतु सत्य स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है, सत्य। महाभारत में बात कही गई है कि सत्य प्रतिष्ठित कृष्ण
कृष्णे सत्यम प्रतिष्ठिता सत्यात् सत्य ही गोविंद तस्मात् सत्यो ही नाम। सत्य कृष्ण में है, कृष्ण सत्य में है, कृष्ण सत्य के ही सत्य हैं, इसलिए श्री कृष्ण का एक नाम है सत्य। सत्य नाम ही है, इसलिए भागवत के प्रथम श्लोक में इस सत्य स्वरूप और परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की वंदना की गई है, उनका स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण बताते हुए। एक प्रश्न उठता है कि जो व्यक्ति सर्वव्यापक है सभी काल में और सभी देश में, वह वस्तु आकार वाली कैसे हो सकती है?